के जीवन भर की कमाई पर हाथ जो रख दिया। फिलहाल मायावती का दलितों के नाम एक संदेश गया कि अब दलित कांग्रेस भी सतर्क रहे। चुनाव के समय पंजाब में मुख्यमंत्री बदलना कांग्रेस का चुनावी हथकंडा है। कांग्रेस पार्टी को अभी भी दलितों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस को तो सिर्फ मुसीबत में ही दलित याद आते हैं। पंजाब में कांग्रेस मुश्किल में फंसी तो दलित को मुख्यमंत्री बना दिया। इसी कारण पंजाब में दलितों को कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए। देखिए, आदरणीय बहन मायावती जी तो भारतीय जनता पार्टी का घोषित रूप से प्रवक्ता है। वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की बात कहती है। एक सवाल है आपके माध्यम से कि रात के 12 बजे दलित की बेटी जला दी गई थी, तो बहन मायावती जी कहां थी? सोनभद्र में दलितों पर नरसार हुआ था, तब बहन मायावती कहां थी? तो अघोषित रूप से बहन मायावती जी दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए मायावती जी की विचलता देखने को मिलती है। तो हमारी आप इस खबर से ये समझ ही चुके होंगे कि बसपा सुप्रीमो यानी बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं, दलितों के वोटों को लेकर वो कितनी चिंतित रहती हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर बहुजन समाज पार्टी में क्या चल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर ब्राह्मण और दलित गठजोड़ के दम पर सरकार में आने का ख्वाब देख रही है। हालांकि इसकी जिम्मेदारी जो बहुजन समाज पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, उनके कंधों पर पूरे इस गठजोड़ के रणनीतिकार वही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी आजकल बहुजन सतीश पार्टी बनकर रह गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन करके भले ही ब्राह्मणों के वोटों की चिंता सभी दलों के लिए बढ़ा दी है, लेकिन पूरे प्रदेश में वो ऐसे 10 ब्राह्मण नेताओं के चेहरे नहीं जोड़ पाए हैं जो जनता के बीच में जाएं और उन्हें समझाएं कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ क्यों जुड़े। हाँ, इसकी दूसरी तरफ उनके परिवार की राजनीतिक सक्रियता बहुजन समाज पार्टी में जरूर बढ़ गई है। पहले अपने समधी को बहुजन समाज पार्टी में ले आए, समधी के पीछे पीछे उनके दामाद, वो भी बहुजन समाज पार्टी में चले आए, वो भी बहुजन समाज पार्टी की सक्रिय राजनीति का हिस्सा है। और अब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रमों में अपनी पत्नी और बेटों को भी उतार दिया है। मतलब आप साफ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी आजकल बहुजन सतीश पार्टी बनकर रह गई है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सत्ता में ब्राह्मण दलित गठजोड़ के साथ वापसी करने वाली बहुजन समाज पार्टी आजकल अपनी ही पार्टी के नेताओं में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक समय तो ये फॉर्मूला कामयाब रहा, लेकिन बसपा इस बार 2022 में दोबारा इस फॉर्मूले को आजमाने में लगी हुई है। इस पूरे सियासी समीकरण को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पर है। लेकिन आप समझिए, ब्राह्मणों के सहारे सत्ता पर काबिज होने का सपना देखने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी के पास कहने के लिए 10 ब्राह्मण नेता हैं, जिनकी कोई सियासी हैसियत हो या जिनका कोई अपना जनाधार हो। सतीश चंद्र मिश्रा ने भले ही पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन करके प्रदेश में ब्राह्मण वोटों के बारे में सभी नेताओं और पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बसपा में एक भी ब्राह्मण नेता ऐसा नहीं जो जोड़ पाए जिसके डीएम पर आगे लड़ाई लड़ी जा सके। लेकिन एक प्रबुद्ध सम्मेलन के आड़ में उन्होंने अपने परिवार की राजनीतिक सक्रियता जरूर बढ़ा दी। पहले समधी, फिर दामाद और उनकी पत्नी और बेटे भी बसपा के राजनीतिक कार्यक्रमों में नजर आने लगे हैं। शायद बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा की सक्रियता की देन ही मायावती के कभी ओएसडी रहे गंगाराम अम्बेडकर आजकल अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। रात दरबारी में के न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से रेजिडेंट एडिटर मनीष मान की रिपोर्ट। नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी ने जब बड़ा मिशन को लेकर समाज में लोगों को जोड़ने का काम किया, मगर जिस तरीके से काशीराम जी के जाने के बाद आज हिंदुस्तान का और नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान का दलित अपने आप को ठगा समझ हो रहा और समाज के सभी बार बसपा बहुजन समाज पार्टी सत्ता में उत्तर प्रदेश में 3 बार रही है। न दलितों को भला हुआ, न पिछड़ों को भला हुआ, न अल्पसंख्यकों को भला हुआ। मगर जिस तरीके की बहुजन समाज पार्टी सियासत करती है, चाहे वो उनके नेता हों, अब लोग समझ गए हैं। लोग अब बहकावे में नहीं आना चाहते। बहुत सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश पर देखे, 6 महीने की सरकारें देखी, राजनाथ सिंह को देखा, कल्याण को देखा, और
योगी आदित्यनाथ जी को देखा। सतीश चंद्र मिश्रा बहन जी के वो अनुयायी साथी हैं जो उनके केसों को लड़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट में जवाब देते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा सामान्य नेता है, वो अपने परिवार को बढ़ाए न बढ़ाए बहुजन समाज पार्टी तय करेगी। बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य क्षेत्रीय दल हो, ये सबके सब परिवारों की पार्टियां हैं, वंशवादी पार्टियां हैं और इनका आधार सिर्फ और सिर्फ परिवार है। ऐसे में अगर बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा जी अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं जिस परंपरा की राजनीति वो कर रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देश में एकमात्र ऐसा दल है जहां कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता भी यहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का ख्वाब देख सकता है। तो राग दरबारी में हम लेकर आए थे आपके लिए आज ये 4 खबरें। ये खबरें आपने जरूर सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन इसे हमने थोड़ा अलग अंदाज में पेश किया है और इन खबरों का पोस्टमार्टम करके आपके सामने ले आए हैं। फिलहाल ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।